रेस्क्यू टीम का जो लीडर है ना, वो एसीएफ था, वो दौलत सिंह फाटक। उसने कहा चल तो देखते हैं उसको उठा के। और जैसे ही वो नज़दीक पहुंचने लग गया, अटैक कर दिया उसने। यह पंजा मारा पूरा। ये जबलपुर में सामान बिखरा हुआ है, तो आज कोशिश करेंगे टाइगर मिल जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 5:18। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आई होप कि जैसे मैं अच्छा हूँ आप भी अच्छे होंगे। हम यहाँ पे गणेश मंदिर गए थे, वहाँ पर हमने गणेश जी के दर्शन किए थे। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, कल वाली वीडियो को। आज की वीडियो सिर्फ टाइगर पर है। शानदार फोटोग्राफी होगी, मिल गया तो वीडियोग्राफी होगी। अब निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं कैंटर में। आई होप कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए, हम लकी साबित हों और हमें टाइगर लग चुका है। 16:40 हमारा कैंटर लग चुका है। एक जोन 1 मिला है और 16:40 टाइगर स्टार्ट हो चुकी है। ऑसम राइड है और आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी आज का एडवेंचर। दिस इज़ द मोस्ट एडवेंचरस राइड टुडे राइट नाउ। एंड टुडे इज़ 14 February. This is Valentine Day and wish you all the very happy Valentine Day to all my Sings family member, YouTube member. और I hope कि आपकी ज़िंदगी में प्यार सदा बना रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह 4 बजे के उठे थे और 4 बजे के उठ के हम नहा धो के रेडी हो गए और 6 बजे एग्जैक्ट हम करीब 6-6:15 बजे एंट्री पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब दिक्कत ये है कि तब से हम घूम ही रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करते रह रहे हैं। तो जो टाइम ख़राब हो रहा है ना, वो हमारा ही ख़राब हो रहा है। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ आ रहा है तो कम से कम जहाँ एंट्री पॉइंट है, जहाँ से ये बुकिंग होती है, कैंटर वगैरह की होती है, आप वहाँ पहुँच जाओ, टाइम से गाड़ी में बैठो, टाइम से अंदर जाओ। क्योंकि ये जो टाइम ख़राब हो रहा है ना, वो आपका ही ख़राब हो रहा है। टाइगर देखने के जो चांस हैं वो उतने ही कम होते जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जल्दी से तैयार होकर आप उसी जगह पर पहुँचें जहाँ आपकी एंट्री स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आपको भी सहूलियत होगी और जो ये टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना, वो भी नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो वो टाइगर देखने के लिए दे रहे हो। आप जगह जगह से उठा के ये ला रहे हैं, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये ना करें मेरे हिसाब से। तो ये रिक्वेस्ट है कि और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अब एंट्री हो चुकी है और हम पार्क में एंटर कर चुके हैं और आगे से गेट नंबर 1 छटेगा। रूट पर जाएंगे, अभी थोड़ा सा अंदर जाके आएगा। कई बार लेपर्ड दिखाई देते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हैं इस साइड में, जो आप देख रहे हो, ये सब ऊपर की तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और हमारे भाई साहब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी लेपर्ड दिखाई देता है। ये मिस्र दर्रा गेट है, यहाँ पर कई बार लेपर्ड दिखते हैं। और इससे थोड़ा आगे आडा बालाजी मंदिर आ जाता है। सूचना। अब हम नंबर 1 गेट पर आ चुके हैं और यहाँ से स्टार्टिंग होगी। रणथंभौर पार्क के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हम चल दिए हैं और हमारे जो चालक हैं वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा, क्योंकि टाइगर मूवमेंट सिर्फ 1 घंटे का है और वो पर्टिकुलर जगह पर ही है। तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेना। आप ग्रुप में हो, सबको टाइगर देखना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेना। और कोशिश है, इनकी भी कोशिश है कि आपको जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस मोहब्बत के लिए आप आए हो, आपका वो पूरा हो। चलिए तो अपन कोशिश करते हैं कि कुछ दिखे।
हाँ 3-4 पे जाओ। अभी एक जिप्सी लौट रही थी तो उनको इस पर नहीं मिला है। एक्चुअली क्या है, 2-3 तरीके की सफारी है। एक फ्री जोन होता है कि आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देकर फ्री जोन में जिप्सी मिलती है आपको, आप पूरे जोन में कहीं भी जा सकते हो जहाँ आपस में इनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन रहता है, तो वो बता देते हैं कि आप यहाँ पर टाइगर है, आप यहाँ आ जाओ। तो वो फ्री जोन वाले इधर उधर जा सकते हैं। हम नॉर्मल सफारी में हम थोड़े से धैर्यशील व्यक्ति हैं, तो हमने यही सफारी चूज़ की है। मिलना होगा तो इसी में मिलेगा, नहीं तो घूमने से, दौड़ने से, भागने से नहीं मिलेगा। है मायूसियत हाथ लगती हुई लोगों को, खुश नहीं है लोग। टाइगर नहीं दिखा है इनको, टाइगर नहीं दिखा है, टाइगर नहीं दिखा है। सब लोग टाइगर को ढूंढ रहे हैं, हाँ, हम भी ढूंढ रहे हैं। सही बात। अभी तक ना तो कोई पगमार्क मिला है फ्रेश, नहीं ना मिला। कोई अलार्म कॉल मिला है। अलार्म कॉल मिला है। का जी जी, थोड़ा उदास हो रहे हैं, लेकिन आशा की किरणें आशा की हैं। किरणें हैं, कभी भी आ सकती हैं। कभी भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, टाइगर किसी भी जगह दिख सकता है। टाइगर किसी भी जगह दिख सकता है। एक रूट से हम लौटकर जा रहे हैं, तो उस रूट पे तो हमें टाइगर नहीं मिला है। अब भाई साहब कह रहे हैं कि दूसरे रूट पे चलेंगे, गाइड साहब। तो दूसरे रूट पे मिल जाता है तो देखते हैं, नहीं तो जैसी किस्मत। किस्मत खराब है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। स्पॉटेड डियर मिल गए हैं और बर्ड्स में ट्रीपाई मिल गई है, उसके संग हमने चिल कर लिया है। वैलेंटाइन डे मना लिया है लोगों ने। कोशिश कर रहे हैं मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाकी जो परमात्मा की इच्छा। हाँ ये सांबर है, सांबर दिखा भाई फ्रेंड। तो उस समय क्या है कि टाइगर गांव की तरफ निकल जाते हैं, तो बाजरे की फसल थी खेत में, तो वहाँ पहुँच गया टाइगर। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, शोर शराबा करने लग गए। फिर किसी ने फ़ोन कर दिया रेस्क्यू टीम, फिर टाइगर आ गया, खेतों में छुपा हुआ। पूरी टीम गई ट्रंकोलाइज गन के साथ। अब उसको ट्रंकोलाइज किया तो इंजेक्शन नहीं लगा उसका। और जो दौलत सिंह जी थे, जो उन्होंने सोचा कि इंजेक्शन लग गया, बेहोश हो गया, चलो देखते हैं उसको। और वो घात लगा कि छुप गया वहीं अटैक करने वो के उसके लिए। बाद उन्हें पता नहीं था कि वो वहीं छुपा हुआ, गांव वाले भगाते आ रहे हैं। तो वो क्या है कि ना झंझड़ा के है ना, वाले गुस्सा भाग खा पाए। के छुप गया वो। और वो रेस्क्यू टीम का जो लीडर है ना, वो ACF था, वो दौलत सिंह हाडा। उसने कहा चल तो देखते हैं, उसको उठा के लाते हैं। और जैसे ही वो नज़दीक पहुंचने लग गया, अटैक कर दिया उसने। यह पंजा मारा पूरा, ये खोल दिया ये पूरा झगड़ा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे उसने पंजा मारा तो 2 गार्ड थे मजबूत, उनने लठ मारे टाइगर के सिर में। जान की परवाह नहीं की उन्होंने, जब जाके उसको छोड़ा।
वो टाइगर कौन सा था पता है? जो भरतपुर में रहा 6 महीने। हाँ। अब आप देखो, फिर वो तुरंत है ना हेलीकॉप्टर से जयपुर पहुंचाया हॉस्पिटल। और सोचो भरतपुर में 6 महीने वही टाइगर था जो अब इस समय सरिस्का में है और उससे बच्चे हुए। अब बताओ, और वहाँ पे भाई साहब भरतपुर में तो ये स्थिति थी उस टाइगर की, उसको पकड़ने के लिए वो 10 बार घूमी है, निकलता ही नहीं था। मतलब उठा गाय खाई फिर सो गया। तो फिर उसको पहले देख लिया था भैया, फिर दूसरे दिन वो स्पीकर लेके गए बड़ा वाला, जिप्सी में स्पीकर लगाया, टाइगर एक्स की आवाज़ बजाई, तब बाहर निकल गया टिंकलाइज की। और उसका जो लंबाई थी ना, रामू नाम रख रखा, पता क्या लंबाई थी उसकी, खाट से इतना फालतू 8 फुट के आसपास। 8 फुट के आसपास की है। गाय खाई थी आराम से। अरे जैकल मोटे मोटे हो गए थे, आधी पर्दी खाता था, बाकी जैकल खाता। टाइगर अभी मिला नहीं है, ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई है और अब तीसरे रूट पर जा रहे हैं इसी जंगल में, और देखते हैं फिर अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे दोबारा। वेट कर रहे हैं, सब में जिप्सी वगैरह कहीं ना कहीं लगा रखी हैं, कहीं कोई स्पॉट पे ट्रैक हो जाए। तो बात यही है, देखो बाकी ऊपर वाले की इच्छा। सभी शांति से खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक के पीछे एक लाइन लगा के, हो सकता है कोई कॉल आ जाए। अब लौट रहे हैं, टाइगर नहीं मिला, बाकी परमात्मा की इच्छा, क्या कर सकते हैं, सभी निराश हैं, आस लगा के आए थे। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिप में भी मिल सकता है, देखते हैं। अभी तो पार्क में ही है और पता चलेगा मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है। एक्चुअली हम सारे भाई आज लौट आए हैं पार्क से, बैड लक कह लो, जो भी कह लो, टाइगर नहीं मिला है। उसका रीज़न मैं तो ये मान रहा हूँ कि हो सकता है सवाई माधोपुर हमको दोबारा बुला रहा है तो हम दोबारा आएंगे, लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक है पर्सन जो हमारे, हम जहाँ आए हुए रिलेटिव हैं हमारे मुकुल भाई साहब के, उनके जीजाजी हैं, तो वो इस चीज़ से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके संग इनकी कुछ बातें शेयर करूँगा और आप समझने की कोशिश करना, और ये भी बताएंगे कि आपको किस टाइम पर आना चाहिए, किस टाइम पे वो स्लॉट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा पार्क के बारे में बताओ कि मतलब एक्चुअली ये जो सवाई माधोपुर पार्क है, इसका मतलब शुरू से शुरुआत कैसे? रणथंभौर नाम किसी के लिए भी कोई अपरिचित नाम नहीं है। यूँ तो चौहान वंशों की ये अपनी कर्मस्थली रहा है, और रणथंभौर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में विख्यात रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विशेष करके जब से यहाँ 1978 और 74 से 78 के बीच यहाँ एक फॉरेस्ट के फतेह सिंह राठौर जब आए, उन्होंने इस पार्क को संभालना शुरू किया। और उस समय, उससे पूर्व तो ये जयपुर रियासत के जो राजा थे उनकी शिकारगाह होती थी, जयपुर दरबार यहाँ आते थे कुछ महीनों के लिए और शिकार किया करते थे। लेकिन उन्होंने 1978 से इस जगह को टाइगर सेंचुरी के रूप में आरक्षित करवाया, और यहाँ अब तक जिन टाइगरों का लोग अपनी मौज और शौक के लिए शिकार किया करते थे, उनका संरक्षण प्रारंभ हुआ। उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आने शुरू हुए, और यहाँ जो टाइगर धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे थे, उनकी वंशवृद्धि होने लगी, और लगभग 80 से 82 के बीच इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। फिर यहाँ और ज़्यादा सघन प्रयास हुए, और यहाँ बहुत तेज़ी से रणथंभौर में टाइगर की जनसंख्या बढ़ने लगी। 1985 में यहाँ पर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन ने प्रवास किया, और ये पूरी दुनिया में पर्यटन के नक्शे पर जाने लगा। यहाँ पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा।
जब इतने लोगों का ध्यान इस पार्क की ओर गया तो निश्चित रूप से जो पार्क शिकार और मौज मस्ती के रूप में देखा जा रहा था, वहाँ टाइगर और दूसरे वन्य जीवों को बचाने की एक पहल शुरू हुई। बहुत सारी संस्थाएं भी आई, सरकार और संस्थाओं ने मिलकर के सघन प्रयास किए और उसके रिजल्ट्स ये रहे कि यहाँ टाइगर की वंशवृद्धि बहुत अच्छी हुई। आज तो ये टाइगर जो कोई बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रफल तो नहीं है, फिर भी करीब 300 वर्ग किलोमीटर का ये एक क्षेत्र है जिसमें वन्य जीवों की गतिविधियां बहुत ही सघन है और क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ टाइगर प्रतिवर्ष इस वृद्धि दर से बढ़ रहे हैं कि उनके लिए जगह बहुत ही छोटी पड़ती जा रही है। उसके परिणाम ये हैं कि यहाँ से टाइगर आए दिन एमपी में जाते हैं, एमपी के विभिन्न नेशनल पार्कों में तक अपनी पहुँच बना रहे हैं। राजस्थान के तो जितने भी उद्यान हैं उनमें यहाँ के टाइगर खुद चल के भी पहुँच रहे हैं और यहाँ से उनको शिफ्ट भी किया गया। तो ये सारे प्रयास इस निश्चित रूप से इस रणथंभौर के लिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ टाइगर को बढ़ाया जा रहा है। ये यानी टाइगर हमको उत्पादन यहाँ तैयार करके हमको दे रहा है, टाइगरों की वंशवृद्धि हो रही है। तो उसी का परिणाम है कि यहाँ आज जहाँ पर्यटन बिल्कुल नहीं था, यहाँ प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख पर्यटक आते हैं, उसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि टाइगर जब एक बार यहाँ दिखने लग जाता है तो उसकी बहुत अच्छी साइटिंग होती है। तो ये एक्चुअली क्या आज हम गए, हाँ। तो आज हमने क्या सुबह की राइड ली, तो करीब 7-7 बजे घुसे हैं, 10 बजे आ गए निकल के। तो आज हमें टाइगर नहीं मिला है, हाँ। तो हमको मिला रूट नंबर 1। हाँ। एक मिला रूट नंबर 1। तो आपके हिसाब से जो मेरे मिलने वाले हैं, जो मेरी वीडियो को देखेंगे, तो किस रूट पे आना चाहिए उनको और कौन सी टाइमिंग चूज करनी चाहिए? अक्टूबर में ये पार्क खुलता है जी। अक्टूबर से और 31 दिसंबर यानी लगभग 3 महीने का जो समय होता है जी। वो पार्क बड़ा डेंस होता है। उस समय क्योंकि बारिश खत्म होती है और बड़ा घना होता है, तो उस समय आप जंगल देखने की दृष्टि से आइए, आपको निश्चित रूप से टाइगर मिलने के चांस कम है ना। उसके बाद जो है ना, आप होली और होली से और आप ना जून तक आते हैं तो लगता तो यहाँ ऑफ सीजन है। अच्छा। यहाँ के हिसाब में तो आपको ऑफ सीजन है, आपको होटलें सस्ती मिलेंगी ठीक है। उस समय, ठीक है। ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। ठीक है। होली पर ना आए क्योंकि होली पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्राउड ज्यादा हो जाता है। होली निकाल के आए। उसके बाद आपको टाइगर, क्योंकि पानी के सोर्स यहाँ कम है, उन पॉइंटों के आसपास टाइगर के मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे ढंग से टाइगर को देख पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, रूट का भी कोई है? हाँ, इसमें यूं तो क्या है कि 1, 2, 3 रूट तो ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा वन्य जीव हैं और वहाँ टाइगर मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके साथ आज ऐसा हुआ कि आपको नहीं मिला, फिर भी यदि आप चाहे 3 नंबर आपको मिलता है, सबसे बेस्ट है। इसमें कोई बहुत अच्छा है। वो है भी बड़ा खूबसूरत, झीलें हैं वहाँ 2-3 झीलें, तो आपको झीलों का भी आनंद मिलता है और निश्चित रूप से उसके आसपास कहीं आपको टाइगर भी बहुत अच्छी लोकेशन पे बैठा हुआ या घूमता हुआ नजर आता है। अच्छा, ये जो पार्क है कितने एरिया में फैला होगा? करीब 300 वर्ग किलोमीटर में। तो थोड़ा सा एरिया बताएंगे, जैसे सवाई माधोपुर, इसमें करौली भी शायद इंक्लूड है ना? नहीं, यानी करौली अलग निकल जाता है। यूं तो यदि आप यूं तो ऐसा है कि आप सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक, ये करीब 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला। अच्छा, ये पूरा मिला हुआ है पूरा एरिया? पूरा 1200 वर्ग। इसमें पूरे में सब टाइगर का बिल्कुल। यहाँ से अभी भी आपने शायद समाचार पत्रों में देखा हो तो धौलपुर के अंदर भी टाइग्रेस ने जाके बच्चे दिए। अच्छा, करौली में तो 8-9 बच्चे ना टाइगर हैं ही। इधर आप यहाँ से निकल के दरा और कोटा के जो दूसरे जो हमारे वन्य क्षेत्र है, वहां पर भी टाइगर ऑलरेडी इस समय ठहरे हुए हैं और एक बार जो टाइगर चला जाता है वहाँ कुछ महीने रहने के बाद 6-8 महीने रहने वापस लौट के वापस आता है। एमपी में भी जाते हैं टाइगर, जैसे कूना है, ये कूना में तो एक टाइगर 8 साल रह के वापस यहीं लौट गया। तो हमारे जो भरतपुर में आया था वो टाइगर, वो यहीं से? हाँ, यहीं से सारा मूवमेंट यहीं से। बिल्कुल। और वो है ही नहीं ना, राजस्थान में वो टाइगर है ही नहीं। जाएगा टाइगर यदि कहीं है तो रणथंभौर से निकला हुआ होगा और कहीं से टाइगर नहीं आने वाला। That's a great. चलो, तो खैर ये हमारे जीजा जी ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई हैं और मैं यकीनन मानो कि ये हो सकता है कि नेक्स्ट में भी नहीं मिले, तो ये एक्चुअली क्या लक पे डिपेंड है। 1 में मिले, 2 में मिले, 3 मिले। अच्छा, मैं मुकुल चला गया नहीं, मैं मुकुल से बताऊंगा। मुकुल बता रहा था कि हम गेट में घुसे और गेट पे ही मिल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, मैं रणथंभौर से लगे हुए गांव का मूलतः रहने वाला हूँ। हाँ। और गांव का नाम भी मेरा शेरपुर है। शेरपुर, हाँ, ये पास। हाँ, शेरपुर है। हाँ। और आप ताजुब करेंगे, मैंने बचपन से, मैं छोटा था ना, शायद मुझे गोद में जब माँ बापों ने कहीं घुमाया होगा तो तब से मैं टाइगर को देख रहा हूँ। और
कई बार तो ऐसा हो गया गांव की गलियों में मैंने टाइगर को देखा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अविश्वास नहीं करें, टाइगर नहीं है यहाँ, टाइगर बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्षमता से ज्यादा। करीब 80 टाइगर इस समय विचरण कर रहे हैं इतने कम क्षेत्र में। तो टाइगर हैं, लेकिन ये बाई लक है। जो लोग ऐसे लोग हैं जो एक ही ट्रिप में 10-10 और 5-5 टाइगर भी एक दिन में देख के आए, और कई ऐसे जो 7-7 और 15-15 दिन घूम के भी टाइगर नहीं देख पाए। तो लकी बात है। और एक्चुअली आज हम पांचों में इसलिए आप निराश न हुए, आप पुनः जो आपका स्वागत है। और हमारे जितने भी जो YouTube वीडियो देख रहे हैं 100% एक दिन टाइगर इसी कैमरे से कैप्चर करके दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से 100%। मैं तो जब है ना बाइक से भी कहीं जा रहा होता तो मुझे कई बार रुकना पड़ता, रोड क्रॉस कर रहा होता। आप हमें जला रहे हैं, कुल मिला के बात मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ। चलो फिर अब थोड़ी बहुत देर में हम यहाँ से निकलेंगे, फिर कहीं लंच वंच करके सीधा बाइक पर मिलते हैं आपसे।